हमारी बेटी ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसे मारा गया है। पंचकुला सेक्टर 6 के नागरिक अस्पताल में बेटी के शव का पोस्टमार्टम करवाने पहुंचे परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकती बल्कि उसे मारा गया है और मौत के घाट उतारा गया है। उन्होंने कहा कि 4 साल पहले उन्होंने पिंजौर में अपनी बेटी की शादी की थी जो कि आंगनबाड़ी में नौकरी करती थी। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी के पास पहले 3 साल की एक बेटी है और अब 4 माह की गर्भवती थी। उन्होंने कहा कि सूचना मिलने पर जब हम मौके पर पहुंचे तो उन्हें कोई भी ऐसे साक्ष्य नहीं मिले कि मौके पर जिससे यह पता चल सके कि उनकी बेटी ने सुसाइड किया है, जबकि कमरे का दरवाजा व कुंडी भी अंदर से टूटा हुआ था न कि बाहर से। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनकी बेटी के ससुराल पक्ष में पुलिस ने उन पर समझौते का भी दबाव बनाया है, लेकिन वह चाहते हैं कि सच्चाई सबके सामने आए और दोषियों को बनती सजा दी जाए। शव को पोस्टमार्टम के लिए लेकर कालका अस्पताल पहुंचे, लेकिन फॉरेंसिक एक्सपर्ट न होने की वजह से शव को पंचकुला सेक्टर 6 के नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि मृतका के पिता की शिकायत पर ससुराल पक्ष के 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगामी बनती कार्रवाई मामले में की जाएगी। चैनल 18 भारत के लिए पंचकुला से राजकुमार की ये रिपोर्ट। जनकराज जी, क्या मामला था? सर, मेरी बेटी का हत्या कर दी इन लोगों ने। अच्छा जी, कहाँ ब्याह किया था आपने? मैंने पिंजौर में शादी करी थी जी। अच्छा जी। हाँ जी। अच्छा जी, तो मतलब आपको कैसे पता लगा कि? मेरे पास सर 15 तारीख को रात को 1:30 बजे फ़ोन आया अच्छा लड़के के पिता का जी कि ऐसे करके आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया जी और आप आ जाओ। जी। तो सर उसके बाद गुड़गांव में सर्विस करता हूँ, वहाँ से मैं चला, सुबह आके यहाँ के देखा तो इन्होंने मेरी बेटी बेड पे पड़ी हुई थी। अच्छा जी। ठीक है, तो उसके बाद हम देखा जी, हमें लगा कि सुसाइड जैसा ऐसा कुछ नहीं लग रहा, तो हमने जाके थाने में इतला की जी। अच्छा। इन्होंने सुबह में 4 बजे चला और यहाँ 10 बजे में पहुँचा, जब तक इन्होंने रात से लेकर के कोई इतला इन्होंने प्रशासन को अच्छा और थाने में नहीं दी कि इस तरह का मामला हो गया। जी। ठीक है जी। उसके बाद सर मैंने जाके थाने में बताया ऐसे करके हुआ है, तो मतलब वो नहीं सुन रहे थे मेरी बात को। थाने में क्योंकि सुनाई नहीं की आपने? सुनाई देखो जी, इलाका इनका है, अच्छा जी इलाका सब कुछ इनका है, जी। तो इन्होंने आनाकानी करी मेरे साथ अच्छा और थाने ने भी, और उसके बाद ही परिवार वालों ने भी ये दबाव बनाने की कोशिश करी कि आप समझौता कर लो, कुछ नहीं रखा, जो हो गया वो ठीक है, आप तो कंप्रोमाइज़ कर लो और हम संस्कार कर देते हैं। अच्छा। तो सर हमने ये नहीं किया, हमने मना कर दिया ऐसा करने से। हॉस्पिटल में ले गए। तो उसके बाद हमने बोला कि आप पोस्टमार्टम तो कराओ बेटी का मेरी, कम से कम इतना तो मेरा राइट बनता है ना। तो इन्होंने बोला ठीक है पोस्टमार्टम करा देते हैं, निकल गए तो कुछ आना नहीं है। ठीक है, तो पुलिस उसके ने बाद मुकदमा दर्ज किया क्या अभी तक? हाँ जी, उसके बाद फिर बोला कि आप लिख के दे दो जैसा भी है। उसके बाद हमने लिख के दिया, तो इन्होंने पोस्टमार्टम के लिए कालका में भेजा। अच्छा। ठीक है सर, तो कालका में टीम आई पोस्टमार्टम के लिए, उन्होंने देख के मतलब उनके इशारे से हमें समझ में आया कि ये मामला ठीक नहीं है, तो उन्होंने बोला पोस्टमार्टम इसका यहाँ नहीं हो सकता, इसका स्पेशलिस्ट आएंगे। ठीक है, उनकी देख रेख में ये जाँच होगी, 5 में ये पंचकुला में होगी। पंचकुला से। तो सर अब यहाँ लेके आए हैं, अच्छा। अब यहाँ हम तो यही गुहार लगाते हैं, ये हमें पूरा ठीक है, कि मुझे न्याय मिले। मेरी बेटी गई है, मुझे न्याय मिलना चाहिए। तो पहले कोई लड़ाई झगड़ा चलता था क्या? हाँ जी, वो हाँ जी, चलता लड़ाई था, झगड़ा था। वो अच्छा। चलता था जी, लेकिन देखो मेरी तो बेटी है, मैं तो यही कोशिश करता कि इसी तरह कितनी घर उम्र बसा। थी बेटे की? बेटी की उम्र लगभग 27 साल थी। 27 साल। एक बच्चा एक है। बेटी है उनके पास, अच्छा उनके पेट में 4 महीने का बच्चा था। अच्छा। हाँ जी। ठीक है जी, तो दोनों तरीके से जांच होनी चाहिए। पेट में बच्चा था, पहले लड़की है। ठीक है जी, आप समझ सकते हो मैं क्या कह रहा हूँ। जी जी बिल्कुल। तो दोनों एंगल से ये जांच हो करके सभी घर वालों के मिली वक्त हैं। ठीक है। एक लड़की का मामला है। ये लड़की का मामला हमको जहाँ तक संज्ञान में है, ये मर्डर का मामला है जी। अच्छा जी, कितने वक्त पहले इसकी शादी हुई थी लड़की की? किस लड़की शादी को 4 साल पहले हुई थी। 4 साल पहले भी कोई लड़ाई झगड़ा ऐसा होता? ऐसा कुछ हमारी नॉलेज में कुछ नहीं था जी इसका। अच्छा जी। हाँ जी, तो बीच में थोड़ी बहुत आपस में घर में चलती रहती होगी, बट फादर ने ऐसा केयर नहीं किया इस चीज़ को, बोला ठीक है दब जाएगी, घर की बात है, घर में रहेगी। तो अच्छा जी। तो अभी बाद में हमको जब रात को 1:30 बजे ने फ़ोन किया कि लड़की ने सुसाइड कर लिया। अच्छा अभी गुड़गांव से तो वो आने में टाइम लगता है, जी।
तो हमारे को सवेरे 5 बजे मैसेज मिला कि लड़की ने सुसाइड किया। अच्छा जी। वो इनसे मैसेज नहीं मिला, हमको दूसरे के थ्रू मैसेज मिला। अच्छा। तो हम यहाँ पे 10 बजे आकर के जब घर पहुँचे, हमने सोचा डेड बॉडी नीचे होगी, पर इन्होंने बोला कि डेड बॉडी के ऊपर कमरे में है। अच्छा। हमने कमरे में जाकर के देखा तो उसके यहाँ पे गले में दुपट्टा लिपटा हुआ था। अच्छा। हमने दुपट्टा हटा करके देखा तो उसमें गले में निशान थे। ठीक है। तो तब हमको डाउट हुआ कि ये मामला जो है मर्डर का मामला है। और जो उनकी स्टेटमेंट है कि ये सुसाइड किया है, तो हमने पूछा सुसाइड कहाँ पे किया, वो बोला ऊपर कमरे में किया। वहाँ पे फैन पे ना कोई निशान है, ना कोई ब्लेड बैंड है, उसका कोई भी प्रूफ वहाँ पे नहीं है। और जो दरवाज़ा तोड़ा हुआ है इनका, अब जब हम कुंडी की तरफ से दरवाज़ा खींचते हैं तो कुंडी टूटेगी, ना कि उसके कब्जे उखड़ेंगे। तो उस दरवाजे के कब्जे उखड़े हुए हैं। तो आपका क्या कहना है कि मतलब कि ये इनकी रची हुई साजिश है अच्छा। और ये इन्होंने मर्डर किया। ठीक।